आर्या को हमने नहला दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। पलासिया यहाँ की फेमस फूड स्ट्रीट है ये। ये आ गई है मेरी फर्स्ट पानी पूरी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल की एक और नई वीडियो में। एक्चुअली मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें आर्या का फेस नहीं आ रहा है, तो फिर वीडियो का क्या फ़ायदा। आज का दिन जो है हमारे लिए थोड़ा सा बेटर है। बेटर सिर्फ इसीलिए है कि आज आर्या मेरे ख्याल से 8-9 दिन बाद पॉटी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, हालांकि मैं इसे बिल्कुल नॉर्मली बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है। पहले तो ये फिर भी डेली जाती थी बिल्कुल शुरू में, और उसके बाद भी जनवरी तक जाती रही, लेकिन जब से ये सिर्फ मेरी फीड पे है तब से ये प्रॉब्लम इसे आ रही है। और देखिए कैसे लगातार ये कैमरा में देख रही है। थैंक गॉड इसकी नज़र थोड़ी सी हटी। ये बिल्कुल भी पॉटी बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। ये हफ्ते 10 दिन में 8-9 दिन में, मतलब हफ्ते 10 दिन में भी नहीं, ना हफ्ते में जाती है ना 10 दिन में। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा बीच में गैप आ रहा है। तो हमने डॉक्टर से पूछा था, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो हमने उनसे पूछा था कि इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो वैसे तो उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेरी फीट शायद कम पड़ रही हो। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम इसके लेटेस्ट वैक्सीनेशन के लिए गए थे, जब 3 मंथ की हुई थी, हम गए थे फरवरी के लास्ट के वीक में ही गए थे। तो तब डॉक्टर ने जब इसका वेट चेक किया तो वो सिर्फ 200 से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राम बढ़ा था। पहले 5.8 था विद वार्म क्लोथ्स, और उसके बाद में जब ये नॉर्मल कपड़े पहन के गई तो 6.06 था। तो ये बहुत ही कम बढ़ा था, यूजुअली से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं बढ़ा तो हमें लगता है कि शायद इसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला मिल्क इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। लगभग 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल ही नहीं पीती है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। हम थोड़े से कंसर्न है, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये आज पॉटी गई है। और साथ ही पैर में नाखून चुभा रहे हो बेटा आप। तो इसके बाद में डॉक्टर ने, जो हमारी पड़ोस वाली डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि आप इसे गाय का दूध दे सकते हैं बिना डाइल्यूट किए, क्योंकि अब ये 3 महीने की हो चुकी है तो ये उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स ने कहा है कि आप इन्हें गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं दीजिए, छोटे बच्चे हैं, कोई कहता है कि दीजिए, कोई कहता है मत दीजिए, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। फॉर्मूला मिल्क से तो आई थिंक बेटर ही होता है गाय का दूध, क्योंकि वो नेचुरल होता है, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम ताकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर इसे इस वक्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होने वाली है, और वो एक वार्निंग साइन हो सकता है, क्योंकि यही टाइम है जब बच्चे थोड़ा सा वेट गेन करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है सब चीज़ों की। लेकिन अगर न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो नहीं होने वाली है। सो लेट्स सी हम आज क्या करते हैं, क्या करेंगे आर्या हम। अभी तो हम थोड़ी क्लीनिंग करके फिर साफ सफाई करेंगे ना, फिर नहीं करनी है, करनी है नहीं तो आर्या इज अ गुड गर्ल, वो रोज नहीं करती है। क्लीनिंग के बाद में मैं आर्या की मसाज स्टार्ट कर रही हूँ। शायद ये कुछ बोलना चाह रही है, बोलना है कुछ आर्या, व्यूवर्स को कुछ बोलना है। मम्मा ध्यान नहीं रखती है, बताना है। शायद कह रही टॉक टू यू लेटर। इसकी मसाज मैं कर रही हूँ। जब भी मैं उठती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी तुरंत मसाज कर दूँ, क्योंकि ये उठने के 1 से 1.5 घंटे में फिर से सो जाती है, और बिना नहाए सोती है, तो फिर इसका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये बिना नहाए सोए। तो इसीलिए मैं फटाफट उठते ही, मेरा वार्म वाटर मैंने रख लिया है, मैं गर्म पानी भी पीती रहूँगी और साथ में इसकी मसाज भी करती रहूँगी, ताकि ये आराम से मसाज करा के सो जाए। आजकल मैं इसकी मसाज करती हूँ और साथ में नहलाती भी हूँ, तो इसलिए इंजॉय करती है दोनों ही चीज़ें। क्योंकि इससे जो है, अगर आप मसाज करते हैं अपनी बेबी की या उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्किन कांटेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता सा हो जाता है आपका अपने बच्चे के साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है हमारे लिए पूरे दिन में। मुझे बड़ी क्यूट लगती है जब ये नहा के आती है, जब ये मसाज करती है। हम फोटोज खूब क्लिक करते हैं। चले आ रही है, स्टार्ट करिए मसाज। बोलो कहाँ करूँ, आर्या को हमने नहला दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है कि कहीं आँख में, नाक में, कान में पानी ना चला जाए,
लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से इसे नहला देती हूँ। धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं। और पहले तो बहुत रोती थी जब इसको नहला के बाहर लाते थे, लेकिन अब मैं इसे एंटरटेन रखती हूँ। तो ये जो है आराम से कपड़े पहन लेती है, लेकिन सिर्फ आधी। आराम। आर्या इज अ गुड गर्ल, आर्या इज अ गुड गर्ल, आर्या इज अ गुड गर्ल। ओप ओप ओप। सो आर्या फाइनली सो चुकी है। क्यूट लग रही है ना। अब इसे मैं झूले में सुलाऊंगी और उसके बाद में मैं कुछ खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आर्या उठ गई है, भगवान। सो आर्या फाइनली सो चुकी है और अब है मेरे नाश्ते का टाइम। हालांकि बहुत लेट हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और नींद भी आ रही है, लेकिन इसके काम के बिना, यानी इसका जब तक काम नहीं होगा पूरा, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो अब मैं खाऊंगी थोड़े से बादाम जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। अभी खाने लगी हूँ मैं, नहीं तो मैं भूल जाती थी। और साथ में पीऊँगी 1 गिलास दूध। ये राजमा जो मैंने रात को भिगोए थे, मुझे लगा कि इतने दिन हो गए हम सिर्फ सब्जी खा रहे हैं, तो क्यों ना आज पंजाबी लंच हो जाए। लेकिन जब मैं बाहर आई तो देखा मैंने कि राजमा यूं ही पड़े थे और वो बना गई जो है आलू मटर। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चने भिगोए थे और वो 2 से 3 दिन पड़े रहे। मैं सोचा कि हम उसको जो है नॉर्थ इंडियन जो होता है ना कुलचा चना, वैसे उसमें सब्जियां डाल के बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सो आर्या उठ गई है। मुझे लगता नहीं कि मुझे लंच करने देगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से खाना खा पाऊँ। तो ये बनाई है उसने आलू मटर की सब्जी, रोटी बनाई है अच्छे से घी लगा के, थोड़ा सा मिर्च का अचार है जो हम बाहर से लाए हैं, और सैलेड मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो आर्या जब से 3 मंथ्स की हुई है तब से वो अपना अंगूठा चूसने लगी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसका कारण यही होता है कि उन्हें भूख लगी है। हालांकि मैंने आर्या को भी फीड करा दिया है, लेकिन फिर भी शायद कुछ कमी रह गई है जिसको वो अंगूठे से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। खाना रेडी हो चुका है। जो सुबह राजमा भिगोए थे, मैंने बोल दिया था कुक को कि शाम को उसको बना दे, तो ये हैं पंजाबी राजमा टेस्टी से। राइस बनाए हैं और चपाती दोनों ही बनाई हैं। ये राइस है मेरे लिए। मैं शाम को राइस खाती हूँ प्लस रोटी भी खाती हूँ, दोनों ही बढ़िया रहते हैं। तो दोनों हमने बनवा लिए हैं। ये हम खाएंगे आके, और अभी जा रहे हैं हम बाहर। सो शाम हो चुकी है और हम जा रही हैं अपनी गेड़ी और प्रैक्टिस दोनों पे। गेड़ी का मतलब जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देती हूँ। गेड़ी को पंजाब में कहते हैं कि जब भी आप फ्री फिरते हैं, आपको कोई काम नहीं होता है, जस्ट आप चक्कर लगा रहे हैं कहीं पे, तो उसे गेड़ी कहते हैं। चंडीगढ़ में भी मैं ये खूब करती थी अपनी कार में, और यहाँ पे भी प्रैक्टिस के बहाने ही सही हमें गेड़ी मारने का मौका मिल रहा है अलग अलग एरियाज में। सो ये आ गया है हमारा महाकाल पानीपुरी सेंटर। यहाँ की पानीपुरी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अब मेरी बारी है इनके बाद। सो ये आ गई है मेरी फर्स्ट पानीपुरी। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे कई ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आती हूँ। सो ये है कॉम्प्लीमेंट्री पूरी। एक प्लेट के साथ एक इस तरह की पूरी फ्री मिलती है, और ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। ये बहुत क्रंची है। इसके अंदर होता है आलू और उसके ऊपर होता है नमक। जब बहुत आप तीखा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, तो आपके टेस्ट के चेंज के लिए ये बहुत ही अच्छी लगती है। हमने
हमने सीट्स चेंज कर ली है। पहले मैं ड्राइव कर रही थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आर्या बीच में रोने लगी थी तो वो मेरे पास ही ज़्यादा चुप रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ड्राइव तो कर लिया, इसको लेके बैठी हुई हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि हम जाएंगे मेकअप मार्केट, मुझे बहुत सारा सामान लेना था, लेकिन इस वक्त वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ पर जो है हम कौन सा एरिया देख पाते हैं, क्योंकि मैंने भी इंदौर पूरा नहीं देखा है, लेकिन है बहुत बड़ी सिटी, तो इसीलिए यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं इंदौर की छोटी सी सैर पर। सो ये है पलासिया का एरिया। सो अभी हम हैं पलासिया एरिया में। हम थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन थैंक गॉड थोड़ा सा हमने एफर्ट किया और हम आ गए सही जगह पर। ये है पलासिया, यहाँ की फेमस फूड स्ट्रीट है ये। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, हालांकि मैंने कभी कुछ भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ कभी आते ही नहीं है, लेकिन एक दो बार हाँ काम के लिए ज़रूर आए हैं। तो ड्राइव से हम वापस आ गए हैं और ये टाइम है हमारा मी टाइम। अब हम दोनों खेलेंगे। आर्या आजकल कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ से कर भी रही है और भी कोशिश, तो इसीलिए हमें इससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस से शुरू करें।